नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मारो राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस ने अपनी भारी भरकम टीम के साथ एक ऐसे मामले को सुलझा लिया है जिसको सुलझा पाना मुश्किल माना जा रहा था। आपको बताते चले, चारों ओर इस मामले की चर्चा थी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि जयपुर में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या में कथित रूप से शामिल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 700 पुलिसकर्मियों को लगाया गया था। और इससे भी खास बात हुई कि उन पुलिस वालों को मामले को सुलझाने में महज 20 घंटे लगे। टीम का नेतृत्व करने वाले जयपुर के पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने कहा, यह आसान काम नहीं था। उन्होंने कहा कि आरोपी सुरेश कुमार को मोबाइल फोन भी नहीं दिया गया था। एसपी ने कहा कि सुरेश कुमार घर जा रहा था जब उसने लड़की को उसके घर के बाहर देखा। वह कथित तौर पर उसे उठाकर लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर एक तालाब के पास एक सुनसान जगह पर लेकर गया और उसके साथ बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला। एसपी ने कहा कि जब सैकड़ों लोग आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हो गए थे, तब भी वे बहुत दबाव में थे। इसका नतीजा ये हुआ कि 700 पुलिस जवानों के प्रयासों ने 24 घंटे से भी कम समय में आरोपी को गिरफ्तार कर मामला सुलझा लिया। उन्होंने कहा है कि आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था, लेकिन उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से स्थानीय निवासियों के साथ तालमेल बिठाया और उसे गिरफ्तार करने में भी मदद हासिल हुई। आपको बताते चले कि लड़की बुधवार को लापता हो गई थी और एक दिन बाद उसका शव मिला था। उसके बाद लोगों ने खूब विरोध प्रदर्शन किया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। तो राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य मदरसा बोर्ड अधिनियम 2020 को रद्द करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस तलब कर दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह में उनसे जवाब भी मांग लिया है। केंद्र एवं राज्य शिक्षा बोर्डों के अलावा राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इस कानून को देश की संघीय भावना के विपरीत करार देते हुए याचिकाकर्ता मुकेश जैन ने उसे खत्म करने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय का रुख अपना लिया। अपनी याचिका में उन्होंने कहा कि यह कानून भारतीय संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है, क्योंकि संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बताता है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून किसी खास धर्म को बढ़ावा देता है और किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश में कोई भी सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसा कानून बनाने का राज्य का कोई विशेषाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय का ख्याल नहीं रखा गया। तो राजस्थान में आपको बताते चले, राजस्थान में दिल झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। पाली में एक महिला ने अपनी पति की प्रेमिका को पहले घर से निकालकर पिटाई की और फिर उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च डाल दी। घटना के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि मारपीट में महिला को उसके रिश्तेदार भी शामिल थे और इसी के साथ साथ फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुमेरपुर इलाके में शादीशुदा एक शख्स का किसी युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी भनक उसकी पहली पत्नी को लग गई। 10 अगस्त को युवक की पत्नी अपने रिश्तेदारों के साथ युवती के घर धमकी और उस समय वो खाना बना रही थी। फिर महिला को युवती को घर से बाल खींचकर सड़क पर ले गई। यहाँ पर सभी ने मिलकर उसकी बेदम पिटाई की, फिर उसके कपड़े फाड़ डाले और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। तो राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर से 50% क्षमता के साथ स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दे दी है। यहां सरकार ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 1 सितंबर से स्कूलों को खोलने का संचालन दे दिया है। सरकार ने स्कूलों के जरूरी नियम ये लागू किए हैं कि स्कूली बच्चों के लिए कैब, बस, ऑटो के चालकों को कम से कम पहले खुराक के साथ 14 दिन पहले टीका लगवाना आवश्यक होगा। बताते चले कि राज्य में बीते साल मार्च से राज्य बंद है, स्कूल जो है राज्य को बंद है। राज्य में कोचिंग संस्थानों को भी 1 सितंबर से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों दोनों के लिए 50% क्षमता के साथ परिचालन करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही पूरे स्टाफ को दोनों खुराक का टीकाकरण करने की शर्त पर इन्हें खोलने का निर्देश दिया गया।
राजस्थान में कई जिलों में हत्यारों ने आतंक मचा रखा है। सीकर के अजीतगढ़ थाना इलाके के पिथलपुर रायपुर राजीव जागीर मार्ग पर कुंडाधाम के पास लहूलुहान हालत में शिक्षक का शव मिलने से सनसनी फैल चुकी है। मृतक जयपुर जागीर निमली की ढाणी निवासी सीताराम है। अजीतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। वहीं झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके में पिछले दिनों घरडाना सिलारपुरी के रास्ते पर पेड़ पर लटकी मिली युवती के लाश के मामले में जहां परिजनों ने आत्महत्या का मामला दर्ज करवाया, तो वहीं अब ग्रामीणों ने इसे हत्या मानते हुए कार्रवाई की मांग की है। बड़ी संख्या में मंड्रेला थाना इलाके के जखोड़ा गांव से ग्रामीण सिंघाना थाने पहुंचा और उन्होंने सिंघाना एसएचओ भजनाराम से मुलाकात की। वहीं भीलवाड़ा के हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के कीरों की झोपड़ियां गांव में सुबह एक युवक ने अपने ही बुजुर्ग काका काकी के गंडासे से सिर और गर्दन पर वार कर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपित को धर दबोचा है, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही। तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर के कोटपुतली में घर में सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दो लोग रात 1 बजे लगभग घर में घुसे, पहले उसकी पिटाई की, फिर सिर में गोली मारकर वो भाग निकले। बताया जा रहा है कि हमलावरों में से एक युवक की पत्नी से शादी करना चाहता था। कोटपुतली के खड़प गांव का रहने वाला भोलाराम गुर्जर ट्रक ड्राइवर था। 7 साल पहले उसने लव मैरिज की थी। 3 साल से वह सेमाला में अमाई कॉलोनी के पास मकान बनाकर मां, पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। शुक्रवार रात को वह खाना खाकर बाहर वाले कमरे में सो गया। रात को करीब आपको बताते चले 1 बजे 2 लोग घर में घुस आए और उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। दोनों ने उसकी पिटाई की और पिस्टल निकालकर सिर पर फायर कर दिया। फायरिंग होने पर तेज धमाके की आवाज सुनकर मां, पत्नी और दोनों बच्चे कमरे से निकल कर आए। दोनों बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। पड़ोसी ने मामले की सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। हत्यारों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। तो जोधपुर जिले में बंद आसाराम की तबीयत इन दिनों बेहद खराब चल रही है। जेल डिस्पेंसरी की रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम के लीवर का साइज अब बढ़ चुका है, साथ ही उसे पेशाब करने में भी दिक्कत हो रही है। उसकी एक किडनी में भी हल्की सूजन बताई जा रही है। कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के बावजूद आसाराम पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाए थे। उनके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी हुई हैं। आसाराम को पेशाब करने में दिक्कत होने के बाद नली लगाई गई थी। 5 अगस्त को नली को सही तरीके से नहीं निकाला गया था और आपको बताते चले इसके बाद इसी की वजह से कुछ दिक्कतें सामने आई। जोर से खींचकर निकालने के कारण उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया था। जेल डिस्पेंसरी की सोनोग्राफी के अनुसार आसाराम के लीवर का साइज अब काफ़ी बढ़ चुका है। उसकी किडनी में भी सूजन है। आसाराम के समर्थकों का दावा है कि इन्फेक्शन बढ़ने के कारण हल्का बुखार भी लगातार बना हुआ है। ऐसे में आसाराम दिन पर दिन कमज़ोर होता जा रहा है। समर्थकों का दावा है कि आसाराम के इलाज में कोताही बरती जा रही है। उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जा रहा है। दूसरी तरफ जेल प्रशासन का कहना है कि आसाराम की गंभीर स्थिति नहीं है, वह ठीक है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने की अभी आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा लगा कि उसे भर्ती कराने की आवश्यकता है तो हम उसे अस्पताल ले जाने की तैयारियां पूरी कर लेंगे। तो बीकानेर के खाजूवाला में नाराज बहू को मनाकर ससुराल तो ले आए, लेकिन वो रहने को तैयार नहीं थी। बहू इतनी नाराज थी कि शुक्रवार रात अपने पति, सास और ससुर को नशीला पदार्थ खिला दिया। तीनों अचेत हुए तो घर से निकल गई। अब पति के साथ सास ससुर का सीएससी में इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला दुर्गा देवी लंबे समय से अपने मायके में रह रही थी। वो नाराज होकर घर से गई थी, जिसे ससुराली जन समझा बुझाकर वापस घर ले आए थे। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि फिर से अनबन शुरू हो गई। ससुराल से निकलने के लिए दुर्गा देवी ने नया तरीका अपनाया। इसी के साथ साथ आपको बताते चले उसने शुक्रवार रात को खाने में कुछ नशीला पदार्थ डाल दिया और घर से निकल भागी। तीनों जैसे तैसे अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है और तीनों की हालत फिलहाल खतरे के बाहर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जयपुर में फ्यूजन ग्रुप द्वारा और ग्रैंड सफारी के सहयोग से आयोजित राजस्थान के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट मिसेस राजस्थान का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होटल ग्रैंड सफारी में किया गया। इस पोस्टर लॉन्च सेरेमनी में ग्रैंड सफारी के डायरेक्टर पवन गोयल, मिसेस राजस्थान 2020 लवलीना डागर, डीडी महेश्वरी, देवेंद्र झागर, अमित चांडक, प्रमुख जैन और वासु तंवर और को बताते चले पेजेंट का पोस्टर लॉन्च किया गया और इवेंट की ऑफिशियल घोषणा कर दी गई। आयोजक योगेश मिश्र और निमिषा मिश्रा ने बताया कि घर में बैठी महिलाओं के जो अधूरे सपने रह गए थे, उन सपनों को नई उड़ान देने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ सह आयोजक हरीश सोनी ने बताया है कि पूरे राजस्थान से 800 से अधिक महिलाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और जिसमें ऑनलाइन ऑडिशन के द्वारा 16 फाइनलिस्ट शॉर्टलिस्ट हो चुकी थी, जो अब 14 तारीख से अलग अलग सब टाइटल्स और टाइटल के लिए फाइट करेंगे। साथ ही साथ दिन ग्रूमिंग ट्रेनिंग और डिफरेंट सेंसस राउंड्स के आयोजन होंगे जो 20 अगस्त तक चलेंगे। 20 अगस्त को फिनाले का आयोजन किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में एक सप्ताह बाद मानसून का ब्रेक खत्म हो चुका है और बदरा फिर से झूमकर अब बरसने लगे हैं। 20 से 21 अगस्त से प्रदेश में एक बार फिर मानसून मेहरबान होगा। मौसम विभाग के अनुसार 18 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके असर से 20 से 21 अगस्त से पूर्वी राजस्थान और 21 से 22 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान में बारिश होने की संभावना। 20 से 26 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में औसत से अधिक बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में औसत दर्जे की बारिश होगी। इससे पहले 19 अगस्त तक मौसम शुष्क ही बना रहेगा। प्रदेश में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश होने की संभावना। 19 अगस्त तक औसत से कम बारिश।